शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 25 जनवरी कैसा बीतेगा मेष लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। और आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा होगा। और पहला प्रश्न जो पूछा गया है उसमें पन्ना को पहनने का जो शुभ मुहूर्त होता है वो कब होता है, इसके बारे में जानकारी पूछा गया है कि पन्ना रत्न जो है पहनने का शुभ मुहूर्त कब होता है। देखिए, किसी भी रत्न को, मैं पन्ना रत्न की क्यों बात करूं, दुनिया के जितने भी रत्न हैं उसको पहनने के कुछ नियम होते हैं। जो लोग इस नियम को नहीं फॉलो करते हैं उनको रत्न सुटेबल रिजल्ट देते भी नहीं हैं। रत्न पहनने से पहले रत्न की गुणवत्ता को ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर रत्न अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा तो उसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, रत्नों को हमेशा चढ़ते हुए पक्ष में, यानी जब चंद्रमा बढ़ रहा हो, बढ़ते हुए फेज़ में अगर आप देखते हैं उनकी कलाएं बढ़ रही हैं, उस फेज़ में पहनना चाहिए, अर्थात शुक्ल पक्ष में ही इसको धारण करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में इसको धारण नहीं करना चाहिए। सभी रत्नों में केवल पन्ना ही एक ऐसा रत्न है जिसको आप शुक्ल में भी धारण कीजिए या कृष्ण में भी धारण कीजिए, दोनों में ही शुभ आपको फल मिलेगा। बाकी कोई भी रत्न ऐसा नहीं है जिसमें आपको कृष्ण पक्ष में पहनिए तो आपको अच्छा परिणाम देगा। इसलिए आप मुहूर्त को बहुत अच्छा देखिएगा। दूसरी चीज़ है कि इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि वो राहु काल का समय ना हो। दूसरा, सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर तक ही पहनना होता है। बहुत अच्छा रहेगा कि सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर ही आप पहन लें, क्योंकि प्रत्येक दिन का होरा चलता रहता है। जिस दिन का प्रारंभ होता है उसका जो प्रथम समय होता है 1 घंटे का, उसको उस दिन का होरा कहते हैं। सपोज कीजिए अगर बात करते हैं आज सोमवार है तो आज का जो सूर्योदय हुआ है उसके 1 घंटे तक चंद्र का होरा रहेगा। इसके बाद 1 घंटे के बाद ये मंगल का होरा में, सूर्य के होरा में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। तो जब होरा में ही हम इसका सही तरीके से धारण करते हैं तो रत्न हमें प्रभाव अच्छा देते हैं। इसके अलावा इसको गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। गंगा जल अगर नहीं मिल पा रहा है तो कच्चे दूध से इसको ज़रूर धो लीजिए, उसके बाद इसको धारण कीजिए। और किसी भी रत्न को धारण करने से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करवा लीजिए, उसके बाद ही धारण कीजिए ताकि वो और अच्छा परिणाम दे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, क्या होगा जब कुंडली में चंद्रमा नीच का होकर बैठा हो। नीच चंद्रमा जो होता है वो वृश्चिक का होता है। अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है या आपकी राशि जो है वृश्चिक राशि है, तो उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर उसका नीच भंग हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर उसका नीच भंग नहीं होगा तो निश्चित रूप से मानसिक विकार और चंद्रमा से संबंधित जितने प्रकार के रोग होते हैं वो आपको परेशान कर देंगे। तो ये काफ़ी अलग अलग कुंडली में अलग अलग प्रभाव होगा, लेकिन नीच का चंद्रमा सबसे पहले मानसिक विकार देता है, डिप्रेशन देता है, और ये अच्छा नहीं होता है। और अगर किसी की कुंडली में नीच का हो और गलती से उसका नीच भंग नहीं हो और आपने उसका रत्न मोती पहन लिया तो और ख़राब परिणाम आने लगेंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कल कैसा बीतेगा। चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो स्वाति चित्रा नक्षत्र से निकल के स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा 10:55 तक रहेंगे सुबह, और उसके बाद ये स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे। चित्रा नक्षत्र का जो चंद्रमा होता है वो मंगल मतलब उसके जो देव होते हैं मंगल देव के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, और उसके बाद ये राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। स्वाति राहु नक्षत्र होता है जबकि चित्रा मंगल का नक्षत्र माना जाता है। कल सप्तमी रहेगी सुबह 7:48 के बाद। 7:48 तक सप्तमी रहेगी, और उसके बाद जो है सप्तमी के बाद ये अष्टमी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी को सुबह 6:25 तक रहेगा। अब मेष से लेकर मीन लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम संक्षेप में समझते हैं।
मेष लगन वाले जातकों के लिए कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से सप्तम भाव में उपस्थित होंगे। सुबह जो मैंने टाइमिंग बताई हुई है, जब तक ये चित्रा नक्षत्र में रहेंगे तब तक बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा हर तरीके से। कल जब तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, और मैं टाइमिंग एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुबह 11 बजे तक ये चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, तब तक ये अच्छा परिणाम देंगे। उसके बाद ये राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, सप्तम भाव में ही रहेंगे, लेकिन ये बहुत ही खराब रिजल्ट यहाँ पर देने को मतलब जो कंडीशन बनेगी ये ख़राब रिजल्ट आपको देंगे। और रिजल्ट में आपको जो मिलेगा, इसमें भूमि वाहन मकान से संबंधित कुछ विवाद होने की समस्याएं हो सकती हैं। और साथ में अगर किसी को आपको पैसे देने हैं तो कल के दिन आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं देना चाहिए। कल धन संबंधित भी कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए आपको ये सलाह दिया जा रहा है कि कल के दिन कोई भी काम करते समय केसर का तिलक लगाइए और बड़ों का आशीर्वाद लेके ही कल कोई काम करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहने वाला है, लेकिन पार्टनरशिप में गतिरोध बढ़ जाएगा, जीवन साथी के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है, और प्रेम प्रसंग जो रहने वाला है वो बढ़िया रहने वाला, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिख रही है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी कल का दिन अच्छा रहेगा। किसी पुराने मित्र रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, जिससे कि आपका दिन ये बढ़िया बीतेगा। इसके बाद वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में कल के दिन चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन से छठवें घर में रहेंगे, और लगन से छठवें घर में रहने का मतलब है ये रोग ऋण शत्रु में पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर छोटे भाई बहनों के गले से संबंधित कुछ विकार होना, कोल्ड कफ लग जाना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा खर्च की अधिकता रहेगी, जितना आप मेहनत से पैसे जुटाएंगे उससे ज़्यादा खर्च होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसलिए आर्थिक स्थिति के लिए कल का दिन अच्छा नहीं है। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर अगर आपने किसी प्रकार का इंटरव्यू देना है, काफ़ी दिनों से आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये सही टाइम होगा कल का दिन जिसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, उसके बाद घर से निकलिए और रास्ते में कुछ ना किसी गरीब को कुछ मीठा अगर खिला देते हैं तो कल का दिन वैसे ही बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि जीवन साथी के साथ विवाद होना, जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट होना अभी भी वृषभ लगन में ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ, लेकिन जीवन साथी के साथ साथ आपके जो कार्य व्यवसाय को लेकर जो कल का दिन रहेगा वो अति उत्तम रहने वाला है। ये हो सकता है कि सुबह 11 बजे से पहले कोई भी काम कर रहे हो तो वो सही से नहीं हो, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे कार्य अच्छे होने लगेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और निश्चित रूप से भाग्य उदय कल के दिन आपका रहेगा, और शेयर सट्टा लॉटरी में भी लाभान्वित रहेंगे। लेकिन डिस्क्लेमर हर वीडियो की तरह आप उसको पढ़ लीजिएगा, डिस्क्लेमर जब भी शेयर सट्टा की बात आती है मैं दे देता हूँ। और आय के साधन में अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास आपके लिए सकारात्मक रहेगा। हर तरीके से कहा जाए तो खर्च पे अगर आपने कमांड कर लिया तो कल का दिन अच्छा बीतेगा। और जिनको नौकरी व्यवसाय के लिए जो उपाय बताया हूँ ये ज़रूर कर लें। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में कल 25 जनवरी को चंद्रमा जो रहेंगे लगन से पंचम स्थान पे रहेंगे, और आपका लग्नेश हमेशा इसको शत्रु मानता है, लेकिन इस समय तात्कालिक शत्रुता होने के कारण बहुत अच्छा परिणाम आपको कल के दिन दे ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कल के दिन मिश्रित परिणाम रहेगा। परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, विवादों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। इसके अलावा गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इन्फेक्शन ना हो इसलिए आपको कल आपको येलो कलर की चीज़ों का दान कर देते हैं, बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का दान कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आय के साधन जो रहेंगे कल रुके रहेंगे, मतलब पूरे तरीके से आप फलित नहीं कर पाएंगे। जो भी आप नया प्लान कर रहे हैं उसमें सफलता भी कल के दिन मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आपका स्वास्थ्य जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन परिवार में अकस्मात विवाद बढ़ जाना ऐसा मैं देख रहा हूं, और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट रहेगा, जिसके कारण मानसिक अशांति का आप अनुभव कर पाइएगा। हालांकि इस समय जो आपके जो संतान रहेंगे, संतान पक्ष से आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा।
कर्क लगन की बात करते हैं तो कर्क लगन में कल का दिन चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ स्थान पे रहेंगे। चतुर्थ स्थान पे चंद्रमा यानी लग्नेश सुख स्थान पे जब जाएंगे तो निश्चित रूप से है कि सुखी करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, सुखी रहेंगे। भूमि वाहन से संबंधित कोई नए कार्य को करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग है, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भाग्य भी पूरे तरीके से साथ देगा। हालांकि जिनको उधर संबंधित कुछ विशेष परेशानियां हैं, चाहे लीवर या किडनी से, उनको कुछ परेशानियां कल के दिन भी लगी रहेंगी। गुप्त शत्रु इस समय आपकी प्रतिष्ठा को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय आपको आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आय के साधन को बढ़ाने के लिए जो लगातार आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी बड़ी जल्दी आपको मिल जाएगा। हालांकि कई कर्क लगन वाले जातक हैं, उनका कॉल भी आता है कि सर अभी तक धन से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, तो अब धीरे धीरे परेशानियां खत्म होने का समय आने वाला है। और इस समय किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले एकदम रीड कर लीजिए, उसके बाद ही साइन कीजिए, क्योंकि किसी प्रकार का मिस कम्युनिकेशन होने से आपके धन में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में कल का दिन जो रहने वाला है वो बेहद अच्छा रहने वाला है। विदेश में काम करते हैं उनके लिए अच्छा, और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनसे धन का अर्जन बहुत तेज़ी से आप कर पाएंगे। इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा, और साथ में जो भाग्य है वो भी आपका कल के दिन साथ देने वाला है। वैसे तो स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, लेकिन त्वचा से और नर्वस सिस्टम से लेकर कल पूरा एक बार जिनको परेशानियां रहती हैं उनको दिक्कत रहेंगी। हालांकि ये परेशानी केवल टेम्प्रोरी रहेगी। प्रेम प्रसंग भी बढ़ेंगे, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, हर तरीके से अच्छा रहेगा। केवल जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिनको किसी प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं, उनको बहुत यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए। बाकी तो दिन अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कल किसी गरीबों को अगर आप सेवा कर देते हैं तो आपके लिए कल का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे, और चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे। अब इनकम का मालिक जो है धन में चला जाए, महाधनी योग गोचर में तो बना दे रहा है। अब महाधनी योग का मतलब ऐसा नहीं कि करोड़ों के रुपए आ जाएंगे, लेकिन महाधनी एक चीज़ ज़रूर बताता है कि आपके पास धन की जो समस्या काफ़ी दिनों से चल रही थी वो थोड़े हद तक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि गोचर में एक जगह चंद्रमा उपस्थित नहीं रहता है। महाधनी योग या जितने भी योग होते हैं वो गोचर से देखना सही नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत आंशिक टाइम के लिए बनते हैं। लेकिन जब हम इसी चीज़ को जन्म कुंडली से देखते हैं तो ज़्यादा प्रभावी होता है। प्रेम प्रसंग आपके कल कुछ किसी बात को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है प्रेम प्रसंग में, और साथ में उधर संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं अकस्मात आपको परेशान कर सकती है। किसी भी जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए, और कोई भी कार्य करना हो तो थोड़ा सा आपको बड़ों से सलाह कल ज़रूर लेकर ही काम कीजिएगा। हालांकि भाग्य आंशिक रूप से साथ देगा, लेकिन यहाँ पर कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। धन ऑलरेडी बता चुका हूँ, धन आएगा, और 11 बजे के बाद धन का जो फ्लो रहेगा सुबह वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में चंद्रमा लगन में रहेंगे, और आपके कार्य का मालिक लगन में रहेगा। अति शुभ, बहुत ही बढ़िया दिन कल आपका बीतने वाला है। चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए, स्वास्थ्य भी बढ़िया, चाहे आपके जीवन साथी के साथ मतभेद अगर कुछ चल रहे हैं वो भी खत्म होना। ऊर्जा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रहेगी, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे अपने आप को, और भाग्य आपका काफ़ी साथ देने वाला है। हालांकि गले से संबंधित कुछ टॉन्सिलाइटिस या कोल्ड कफ ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत लगी रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं, और कार्य व्यवसाय में कल के दिन सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग में कोई विवाद अकस्मात बढ़ सकता है, और कोशिश कीजिए कि विवाद ना बढ़े। इसके लिए आपको कल गाय को कुछ ना कुछ सेवा यानी गौ सेवा जो होता है उसको आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका दिन अच्छा बीते। वृश्चिक लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से रोग स्थान पर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अकस्मात शरीर में रोग का प्रवेश हो सकता है।
कोल्ड कफ इत्यादि आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। और इस समय निश्चित रूप से खर्च की अधिकता रहेगी, तो किसी प्रकार के बहुत सारे खर्च हो, इससे आपको बचना चाहिए। किसी को इस समय धन देने का सही समय नहीं है। अगर आपने इस समय धन दिया तो वह धन आपको जल्दी वापस रिटर्न होकर नहीं मिलेगा, इसलिए धन देते समय विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, हालांकि जीवन साथी आपको पूरा इस समय सहयोग करेंगे, लेकिन शरीर में आपकी ऊर्जा की कुछ कमी महसूस हो सकती है। कल के दिन में आलस्य भी ज़्यादा हो सकता है, और कानों से संबंधित जिनको परेशानी है वो भी यहाँ पर रहेगा। हालांकि बाकी चीज़ें जो देख पा रहा हूँ कार्य व्यवसाय को लेकर, आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी, लेकिन आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे, जिससे कि कार्य व्यवसाय भी धीरे धीरे ठीक होता रहेगा। लेकिन विशेष कुछ धन लाभ के योग कल नहीं बन रहे हैं, और प्रेम संबंध हालांकि आपके मधुर बने रहेंगे। धनु लगन की बात किया जाए, धनु लगन में चंद्रमा आपके लगन से एकादश स्थान पे रहेंगे, और एकादश स्थान पे जैसे ही चंद्रमा जाएंगे, एक तो जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध आपके बढ़ जाएंगे। जो समस्याएं अगर आपके स्वास्थ्य में चल रही थी, तो स्वास्थ्य की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हर तरीके किसी भी प्रकार का मैं स्वास्थ्य में कुछ परेशानी नहीं देख रहा हूँ। थोड़ा सा कोल्ड कफ वाला मौसम चल रहा है, हो सकता है कोल्ड कफ आपको हो, लेकिन बहुत विशेष रूप से जो मुझे दिक्कत दिख रही है वो धन को लेकर दिखाई दे रही है। धन में सूर्य, बुध और शनि की एक साथ त्रिकोणीय युति जो बन रही है, ये निश्चित रूप से आपके धन के संग्रह में थोड़ा रुकावट उत्पन्न करेगी। वाणी को संयम में अभी भी रखना चाहिए। जब तक सूर्य द्वितीय भाव में रहेंगे, वाणी को संयमित रखिए, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिनके किडनी में स्टोन है, उनके सर्जरी का योग भी गोचर में बने हुए हैं, जिनके धनु लगन है। तो यहाँ पर आपको कार्य व्यवसाय में लेकर आंशिक सफलता मिलेगी, और जीवन साथी का सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। इस समय सबसे ज़्यादा हितैषी जो रहेंगे वो आपके मित्र और रिश्तेदार रहेंगे, जो आपको पूरे तरीके से सहयोग देंगे। लेकिन किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग चल रहा था तो उसमें आपको निराशा हाथ लगेगी। कल के दिन आपको निश्चित रूप से विष्णु भगवान की आराधना करके ही घर से निकलना चाहिए। मकर लगन की बात करें, देखिए मकर लगन में चंद्रमा जो है आपके लगन से दशम भाव में जा रहे हैं। अब दशम भाव में जा रहे हैं, आपके जीवन साथी का मालिक आपके कार्य व्यवसाय में जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको कल के दिन जो रहेगा, सुख की अनुभूति जीवन साथी के थ्रू मिल सकती है। कुछ परेशानियां, रोग, थोड़ी बहुत परेशानियां आपको दिखाई दे रही है, और ये परेशानी मेजर नहीं रहेगी। कोल्ड कफ इत्यादि हो सकता है, और इसको सही करने के लिए कल के दिन आपको लाल रंग के कपड़ों का दान करना चाहिए, या लाल रंग के फल का अगर आप दान कर देते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा। और यहाँ पर अकस्मात धन हानि के योग बन रहे हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा किसी को धन देते समय कि धन हानि ना हो जाए। डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर ही साइन कीजिएगा, और किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना कल के लिए आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। भाग्य पूरे तरीके से साथ देगा नहीं, और कार्य व्यवसाय को लेकर आपके जो मित्र और रिश्तेदार रहेंगे वो आपको यहाँ पर साथ देते रहेंगे, और परिवार का साथ मिलना ही शायद आपके लिए कल के दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन में कल चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन से भाग्य स्थान पर रहेंगे, तो यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आ सकती है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य में चीज़ें तो मुझे ठीक दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिनको न्यूरो से प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द ज़्यादा रहता है, जॉइंट पेन ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए कल का दिन बहुत ख़राब बीतेगा। और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको जो है कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, या कुत्तों को कुछ अगर आप ब्रेड या रोटी कुछ खिला देते हैं, जिससे कि आपका केतु का नकारात्मक प्रभाव एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। कार्य व्यवसाय को लेकर भी थोड़ा सा हतोत्साहित रहेंगे, मतलब वो फीलिंग अंदर से आएगी कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना आउटपुट मिल नहीं रहा है। जॉब को स्विच करने का भी कई बार मन करेगा, लेकिन अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई है।
प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे। जीवन साथी इस समय आपको सहयोग देंगे और जीवन साथी के नाम पर अगर कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको उसमें लाभ की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि जो धन से संबंधित चीज़ें रहेंगी वो सामान्य रहने वाली है कल। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से 8वें घर में रहेंगे और 8वें घर में चंद्रमा का उपस्थित रहना बहुत अच्छा नहीं है। सुबह 11 बजे तक तो ये शुभ परिणाम देंगे, लेकिन 11 बजे के बाद जैसे ही चित्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र में इसका प्रवेश होगा वैसे ही गले संबंधित कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। जिनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है और कोल्ड कफ की शिकायत जल्दी हो जाती है उनको कल बेहद ध्यान देना चाहिए। जल क्षेत्र से थोड़ी सी दूरी ज़रूर आपको बना लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में आपके जो संबंध होंगे वो थोड़े से गंभीर होंगे और यहाँ पर आपको जीवन साथी का भी सहयोग यहाँ पर मिलेगा। प्रेम संबंध में मधुरता भी आएगी और गंभीरता भी आएगी। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर भी जो लक्ष्मी नारायण योग तो अभी नहीं बन रहा है, लेकिन जो मंगल और शुक्र के जो युति बन रही है यहाँ पर जनरली लक्ष्मी नारायण योग जो बनता है बुध शुक्र के कारण बनता है। मंगल शुक्र की युति जो दशम स्थान पे बनी है आपको कार्य क्षेत्र में ऊर्जावान ज़रूर महसूस करेंगी। आप काफ़ी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और इस आपकी जो मेहनत रहेगी वो वही कल के दिन आपको सकारात्मक परिणाम देने वाली है। और धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हालांकि धन के फ्लो में कुछ रुकावटें आ सकती है। भाग्य सामान्य रूप से ही रहने वाला है अर्थात पूर्ण साथ नहीं देगा। शेयर सट्टा लॉटरी से बचना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल 25 जनवरी 2022 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।